दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों हैरी सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ में पूरे के पूरे नंबर लेना है, यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम को पूरे अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। पूरा वीडियो देखिए, आपको गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि नहीं आपको समझ में आया तो आप डिसलाइक मारना और कमेंट में जरूर लिखना कि आपने क्यों डिसलाइक मारा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है एलसीएम और एचसीएफ। अगर बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का मतलब होता है क्या? लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और इसको बोलते हैं क्या? माफ करिएगा, एलसीएम है ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ये एचसीएफ है क्या है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये क्या है? लघुत्तम समापवर्तक है, ये महत्तम समापवर्तक है। यदि आपको समझना है कि इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जैसे मान लीजिए यदि 3 गुणे 2 गुणे 4, माफ करिएगा 5 है, इसमें क्या है? 3 गुणे 1, यही है मान लीजिए। अब इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या होगा? जो कॉमन, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉमन। जो भी फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जो जिसका फिर से क्या हो और उसको हम खंडित ना कर सके। जैसे हो गया 2 3 हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड है, सबसे छोटा गुणनखंड। ठीक है, जिसको हम फिर से और भी मल्टीपल फॉर्म में उसको ना लिख सके। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से अधिक, हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक दोनों। यदि मान लीजिए आपको 6 और 12 या 12 और 18 मान लीजिए, इसका यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है तो क्या इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 को क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 3 12। 18 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 2 3 दूना 6 त्रिक 18। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है बताते हैं। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब अधिकतम दोनों नंबर्स में से जिसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, दोनों नंबर्स में से अधिकतम कौन सा नंबर है जो कॉमन मिल जाए। 2 मिल रहा है, यहां पर भी 2 कॉमन मिल रहा है, दूसरा 2 नहीं, सिर्फ 1 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मतलब अर्थात इसमें से क्या? 1 2 ये और ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर क्या होगा इसका? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं में जो अधिक से अधिक नंबर जो दोनों संख्याओं में मिल जाए कॉमन, वही क्या हो रहा है? उसका एचसीएफ इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ कॉमन मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन, दो नंबर्स में से इसके मल्टीपल गुणनखंड में से, उसके फैक्टर्स में से जो भी कॉमन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्तक की। लघुत्तम समापवर्तक अगर हम एग्जांपल लेते हैं 12 और 18। ठीक है, इसका हम गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 3 12। ये क्या होगा आपका? 2 3 6 त्रिक 18। इसमें जितने भी नंबर्स हैं, सिंपल देखिएगा, एलसीएम निकालने की सिंपल विधि हम निकालेंगे इसका एलसीएम, लिस्ट कॉमन में मल्टीपल। क्या है? इसमें जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्रकार से क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन प्रकार के हैं इसमें? है 1 2 है और 3 है। ध्यान दीजिएगा, 2 है और 3 है। 2 और 3 के अलावा इन दोनों में और कोई संख्या नहीं है। यदि होता वो भी हम लिखते। जितना भी नंबर्स हैं, जितने प्रकार का नंबर्स हैं,
उसके सबसे ज्यादा वाली घात को हम ले लेते हैं, वही इसका एलसीएम हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका क्या है, 2, 2 के पावर 2 है गुणे 3 है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 गुणे 3 के पावर 2 है, ठीक है। अब 2 के सब इन दोनों संख्याओं में से, इन दोनों नंबर 12 और 18 जो हमने गुणनखंड किया है, इन दोनों में से सब एक नंबर का सबसे ज्यादा वाली घात कौन सा है, 2 के पावर कौन सा है, 2 है, ये है, ठीक है। और 3 के लिए क्या है, ये है 3 के पावर 2। जो नंबर्स की सबसे बड़ी घात होती है हम वही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 9 36। क्या हो गया इसका क्या हो गया एलसीएम, इसका एलसीएम हो गया 36, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 6, हमने ये निकाल रखा है, ठीक है। ये होता, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, छोटे क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आपको आकर के आपके लिए डिफिकल्टी बन जाती है, हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे। बस आप पूरा देखते रहिए, लगे रहिए, ठीक है, देखते रहिए। बात करते हैं यदि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें आपको एक चीज और लिखना है, क्या, इसमें आपको एक चीज और लिखना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, जो भी एचसीएफ होगा, किसी दो नंबर दिया है, मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे हमने क्या लिया था, 12 18 हमने लिया था। अब इन दोनों का ये कौन, 1 नंबर है 1 नंबर ये है, इसका जो एचसीएफ निकलेगा यहाँ लिखेंगे, जो एलसीएम निकलेगा यहाँ लिखेंगे, और पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम इस पर भी ये 2 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। आइए हम क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बात समझ लीजिए कि एचसीएफ वो होता है जो किसी 2 नंबर्स में जो सबसे से अधिक संख्या जो दोनों में कॉमन मिल जाए, ठीक है। जैसे फिर से एक बार एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 है, इसमें क्या है, इसमें है 5 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है, ये है। अब इन दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, अधिक से अधिक इसमें एक संख्या 3 ऐसी है जो कॉमन मिल जा रही है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम के लिए सिंपल है, एलसीएम के लिए जितने भी नंबर्स हैं, इसमें कितने नंबर्स हैं, 2 भी है 3 भी है 7 भी है, 2 भी 3 भी 7 5 भी है। अब इतने नंबर्स की जो सबसे बड़ी घात होगी माफ करिएगा, इन नंबर्स में जो सबसे बड़ी घात होगी हम वही उसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2, ये क्या लिखा, 2 के पावर 2 गुणे 3, ठीक है। ये क्या होगा, 5 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, इसके अलावा कोई है नहीं है, इसमें इस संख्या में नहीं है। ये क्या है, 2 2 4 या 12, ये 5 या 15 7 45, 15 105, ये है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, 2 के सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 के सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 के पावर 2, हमने ये ले लिया, ठीक है। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये एक ही है, एक ही बार है, हमने 1 ले लिया। 7 के पावर सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 1, अगर स्क्वायर हो तो हम 7 का स्क्वायर ले लेते, ठीक है। 5 भी एक बार है, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई कर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, ये क्या हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो आपको थोड़ा बच रहा है तो गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चंस क्या है
26 और 91, 26 और 91 का हमें क्या क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन है। इसका हमें फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं जो आपको हाई स्कूल क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि। और आपके लिए और भी विधियां हैं, लेकिन वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए होती है, बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, कई विधियां इसको फाइंड करने की हैं, लेकिन आप कोर्स में आप वही पढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि 26 और 91, 26 और 91 का LCM क्या होगा और LCF क्या होगा, HCF और LCF क्या क्या होगा। हम बात करते हैं HCF की। HCF गुणनखंड करते हैं इनका, 26 का और 91 का, ठीक है। 26 का 13 गुणे 2। अब 13 को और हम छोटा नहीं कर सकते, 2 को और छोटा नहीं कर सकते, सबसे छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। 91, 91 क्या, 13 7 91, 13 गुणे 7। हमने क्या बोला, HCF जो दोनों नंबर में कॉमन मिल जाए वही क्या होगा आपका HCF हो जाएगा। तो 13 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। बात करते हैं LCM की। हमने क्या बोला कि जितने भी नंबर्स हैं इन गुणनखंड करिए और उसके जितने भी नंबर्स हैं उसको लिखिए। 13 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, हमने लिख लिया। अब इसको एक काम करते हैं, इसके सबसे 13 इन दोनों नंबर्स में 13 की जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी वही हम लिखेंगे। तो 13 की देख रहे हैं, 13 इसमें भी एक ही बार, इसमें भी एक ही बार, अर्थात 13 के पावर 1, ठीक है। 2 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे तो 2, इससे बड़ी कोई है नहीं तो 2 ही रहेगा। 7 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे तो 7 एक ही बार है। अगर स्क्वायर था 7 स्क्वायर लिखते, लेकिन 7 है। अगर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, अगर 2 का क्यूब है तो 2 क्यूब लिखते। समझ पा रहे हैं ना, मतलब क्या है, इसकी जितनी भी मतलब इसके कोई किसी नंबर के जितने भी सबसे बड़ी नंबर होगी हम वही लिखते हैं, ठीक है। तो क्या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। तो क्या होगा, 13 7 91, 91 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 18, 182, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका LCM बराबर आ गया 182 एंड HCF बराबर हो गया 13, हम ये कह सकते हैं ना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। आइए हम एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो बिल्कुल एकदम पूरा एकदम सावधानी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, आपको समझा के बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, क्या, मान लीजिए अब हम थोड़ा 3 डिजिट का लेते हैं, ठीक है, 3 नंबर्स का लेते हैं। मान लीजिए आपको फाइंड करना है क्या, 8 9 और 25, ये क्वेश्चन है आपका 8 9 और 25। आपको इसका HCF और LCM फाइंड करना है, क्या HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है, ठीक है। LCM और HCF दोनों फाइंड करना है। अब हम देखते हैं क्या कैसे होगा फाइंड, ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 2 8, ठीक है। 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3, 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब हम देखेंगे HCF के लिए, HCF क्या होगा, तीनों नंबर्स में, अभी तो हमने 2 नंबर्स का लिया था ना, अब तीनों नंबर्स में जो अधिक से अधिक नंबर्स जो कॉमन मिल जाए। तो हम बात करते हैं 2 की, तो 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। 3 इसमें तो है लेकिन इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों नंबर्स में ऐसा एक भी नंबर नहीं है कि जो मैच जिसका HCF हो जाए। इसका मतलब इसका HCF नहीं होगा, HCF होगा। यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, हम बात करते हैं LCM की। किसकी बात करते हैं, LCM की। तो LCM क्या होता है, जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13,
17। जो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितने प्रकार के अभाज्य संख्याएं हैं, उसको यहाँ हम लिख लेंगे एलसीएम में। तो क्या लिखी इसमें, कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, इसके अलावा और कोई नहीं है ना। अब दो की जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी जिस नंबर में, हम वही लिखेंगे। तो इस नंबर में 2 के कितने घात हैं, 2 के 3 घात हैं, इसमें 3 के 2 घात हैं, इसमें 5 के 2 घात हैं। ठीक है, तो इसमें 2 के हम 3 घात लेंगे, ले लेंगे, इसमें 3 के 2 घात लेंगे, इसमें 5 के 2 घात ले लेंगे। ठीक है, ले लिया हमने। उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, क्या हो गया आपका 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो क्या हो गया ये आपका 25/200, ये 225 हो गया, इंटू 8, 8×5=40, ये 0 40, 0 कैरी आया 1, माफ करिएगा 4। ठीक है, 8 दूना 16, 4 20 के 0, हाथ में लगा 2। ठीक है, 8 दूना 16 तो 18, 1800। हम कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम बराबर 1800 और एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया 1, प्रिंस एचसीएफ आ गया 1। ठीक है, अच्छा मक्के थोड़ा बेल बज रही है और आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इनमें से ऐसे इन तीनों नंबर्स में से 8 में से 9 में से 25 में से इन तीनों नंबर्स में से ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो तीनों में कॉमन मिल जाए, और ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं मिला। अगर कॉमन नहीं मिला तो क्या होगा, हम यहाँ पर एक कॉमन तो मिलेगा तीनों में, हमने इसका एचसीएफ 1 ले लिया, एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या होगा, जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है प्रिंस, ठीक है, जितने भी प्रकार के नंबर्स हो गए, जितने भी प्रकार के नंबर है यहाँ पर, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे हो गया 2 3 5, 2 3 5। ठीक है, अब क्या होगा 2 3 5 हमने ले लिया। अब इसकी जो सबसे बड़ी घात वाला नंबर होगा, सबसे बड़ी घात वाला नंबर होगा, हम वही लिखेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो 2 कितनी बार है, 2 है, 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है, कितने बार हो गया, क्या हो गया ये 1800। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1800 हो गया। ठीक है, गुड। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे दोस्तों, आप लगे रहिए, बस लगे रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, कौन सा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं एक और, 6 72 और 120, 6 72 120 हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये भी 3 नंबर्स का है, इसका हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, 6 हमने क्या कहा, सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए, क्या होगा 6 का 3 गुणे 2, 72 का क्या होगा 3 गुणे 2, 12 छक 72, 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 तिया 72। ठीक है, माफ करिएगा 1 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 6 हो गया 72 हो गया। ठीक है, अब हमने 6 का को क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, इसका गुणनखंड कर लिया। 72 का हमने गुणनखंड कर लिया, हमने क्या किया 72 का गुणनखंड कर लिया। अब इसके बाद हम किसका गुणनखंड कर, ये क्या होगा 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 क्या 72। अब हम 120 का गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 120 का, क्या होगा 2 दूना 4 5 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 40 तिया 120। ठीक है, क्या हो गया 2, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 और 25 80 40, जाते हो गया ना, ये जाते हो गया है ना। अब देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 24 5 120।
20, गुड। ठीक है, 24 120 हो गया ना ये। अब ये क्या हो गया, दो। अब हम इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ हमें फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर्स में जो नंबर्स मैच कर जाए, तीनों में कॉमन मिल जाए, जैसे 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, अर्थात हमने 3 यहाँ पर लिख लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखते हैं ना, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 3, हो सकता है और भी नंबर मिल जाए, 2 मिल जाए क्या, 2, ये तो 3 तुमने ले लिया, 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है, गुणे 2 बराबर 6। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। बात करते हैं हम एलसीएम की, एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम हमने क्या कहा कि जितने भी प्रकार के आपके अभाज्य संख्या है, जितने प्रकार की अभाज्य संख्या है, आप उनको लिख लीजिए। तो क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब हमने अब क्या करना है, इसको, इसके 3, इसमें 3 सबसे अधिक कितनी बार है, 1 बार है। 2 कितनी बार है, 1 बार है। इसमें 3 कितनी बार है, 2 है। 3 का स्क्वायर, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। 3 2 बार है, 2 3 बार है। ठीक है, इसमें कौन कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार है और 5 1 बार है, 1 2 3 और 3 भी है 1 बार, 3 भी है 1 बार, 2 3 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार, हमने लिख लिया। और जो नंबर, जो अभाज्य संख्या सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है, या फिर जो सबसे अधिक पावर वाली, सबसे अधिक घात वाली हो, हम वही नंबर लिखेंगे। तो इन तीनों में से अगर हम 3 की बात करें तो इसमें भी सबसे बड़ी घात नहीं, इसमें है 3 का स्क्वायर, ये रहा 3 के लिए ये 3 का स्क्वायर सबसे बड़ी घात हो जाएगी, 3 का स्क्वायर सबसे बड़ी घात हो जाएगी। 1 मिनट थोड़ा अंक डाल लें, माफ करिएगा, थोड़ा आपका टाइम जरूर वेस्ट होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या होगा। ये क्या हो गया, 3 की जो सबसे, इन तीनों नंबर्स में जो 3 की सबसे बड़ी घात होगी, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, हमने लिख लिया। अब 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की, तो 2 की सबसे बड़ी घात इनमें से भी 2 की पावर 3 है, हमने इसको भी लिख लिया। अब 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की, तो 5 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या है 5 एक ही बार है, तो उसको हमने लिख लिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर क्या हो गया, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5, क्या हो गया आपका, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो 8 9 72, 8 9 72 गुणे 5, ये क्या हो गया, 5 9 10 7 लगा 1 5 5 36, 360। 360 इसका एलसीएम आ गया और इसका एचसीएफ आ गया 6। ठीक है, आपके लिए आसान हो गया, बिल्कुल आपके लिए आसान है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी हम आपके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे, आप बस लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए, पूरा वीडियो आप देखते रहिए, आपको यहाँ से हिलना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये क्वेश्चन एक देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल अभी हम और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके लिए आ जाए 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात कैसे होगा, एचसीएफ ज्ञात कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं 2 की, 3 की और 5 की, तो इसका तो गुणनखंड होगा ही नहीं भाई, ने नहीं होगा ना। अगर नहीं होगा इसको हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 5 into 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा, इन तीनों नंबर्स में जो नंबर्स कॉमन मिल जाए, इन तीनों नंबर में जो नंबर कॉमन मिल जाए, तो कॉमन क्या है, 1 है। ये क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। बात करते हैं एलसीएम की, मतलब लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी इन तीनों नंबर्स में, तो ये तो एक ही बार है ना,
बात करते हैं, ये तो 2 3 5, ये तो एक ही बार है ना, एक एक एक, बस तो ये हमें लिख लेना है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 2 3 6 25 30, अर्थात इसका एलसीएम आ गया 30 और इसका एचसीएफ आ गया 1। बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन तो आई थिंक आप देखा भी नहीं होगा आपने। ठीक है, एक एग्जांपल दोस्तों हम ऐसा आपको बताते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक फार्मूला मैं आपके लिए लिखवाया था अभी, क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम एलसीएम और एचसीएफ के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमारा है एक। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। तो अगर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या हो, एग्जांपल हमने लिया क्या, एक मान लीजिए 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, बोल रहा है कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, और इसका जो एलसीएम है, माफ करिएगा एचसीएफ, एचसीएफ है वो कितना है, 13 है। एचसीएफ कितना है, 13 है। एलसीएम और एचसीएफ में से एचसीएफ आपको 13 दे रखा है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। अब बोल रहा है कि इसका एलसीएम बताना, जरा इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना। ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, या तो आप इसको फैक्टराइज करो, उसके बाद जो सबसे बड़ी घात वाला हो वो लिखो, तमाम झमेला है। ठीक है, तो आप इसी फार्मूले में यदि आप इस क्वेश्चन को रख देते हो, आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा, आंसर आपका बस 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा है आपका, इसी फॉर्मूले में रखते हैं। एलसीएफ दे रखा है आपका 13, एलसीएम आपका पूछ रहा है, एलसीएम पहली संख्या क्या है, 26 है, दूसरी संख्या क्या है, 91 है। ठीक है, तो क्या होगा आपका एलसीएम इक्वल्स टू 26 इंटू 91 अपान 13, 13 दूना 26, 91 दूना 182। सिंपल, आपका 1 मिनट भी नहीं लगा, आपको 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया। आपके लिए बिल्कुल इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको एक ही चीज क्लियर हुआ होगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यदि समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर हैक करना। ठीक है, और उसके बाद अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। बाकी मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।